आज से मैं यहाँ पर पावर इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, जिससे आपको ये सब्जेक्ट हेल्पफुल होगा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में, गेट एग्ज़ाम्स में और भी जो बाकी हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट शुरू करने से पहले जो इसमें मेन 4 टॉपिक होते हैं, जैसे कि हमारा जो पहला टॉपिक है SCR, दूसरा हमारा फेस कंट्रोल रेक्टिफायर, तीसरा इन्वर्टर हो गया और चौथा चॉपर हो गया। इन्हीं चारों के बारे में हमें इस पूरे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट में पढ़ना है। तो इन्वर्टर और चॉपर पढ़ने के लिए आपका जो SCR और फेस कंट्रोल रेक्टिफायर वाला जो टॉपिक है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर आपका SCR और फेस कंट्रोल रेक्टिफायर का जो यूनिट है वो क्लियर नहीं है तो आपको इन्वर्टर और चॉपर में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ बेसिक से लेके चलूँगा और बेसिक में हम जैसे कि सबसे पहले स्विचेस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्विचेस क्या होते हैं, क्यों यूज होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम स्विचेस से। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहला जो पॉइंट लिखा है, कंट्रोल ऑफ पावर फ्लो वी रिक्वायर्ड स्विचेस। पावर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हमें स्विच की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और जो हमारी ये स्विचेस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि पहला हो गया आपका आइडियल स्विचेस और दूसरा हो गया आपका प्रैक्टिकल स्विचेस। तो आइडियल कंडीशन में क्या होता है और प्रैक्टिकल कंडीशन में क्या होता है, आइए अब हम देखते हैं। पहला जो आप यहाँ पे एक स्विच का सिंबल, जैसे हम स्विच को दिखाते कैसे हैं ये मैंने बना रखा है। स्विच को आप ऐसे ही दिखाते हैं कि एक यहाँ पर ये कोई भी स्विच लगा हुआ है, स्विच का एक टाइप से सिंबल है, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ आइडियल स्विचेस। आइडियल स्विच की कंडीशन में जो मेरी फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन में क्या है, फर्स्ट कंडीशन में जब स्विच क्लोज होगा तो आप जानते हैं जब ये स्विच क्लोज है तो इसमें क्या है, यहाँ पर आपकी करंट फ्लो करेगी। जब आपकी करंट फ्लो कर रही है तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और जब शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो आप जैसा कि जानते हैं, आपने पढ़ रखा है कि शॉर्ट सर्किट में हमारी जो वोल्टेज होती है वो 0 होती है। तो यहाँ पर जो हमारी वोल्टेज होगी वो क्या होगी, हमारी 0 होगी, ठीक है। और सेकंड कंडीशन में हमारा क्या है, जो ये स्विच है ये इसको जब हम ओपन कर देते हैं तो यहाँ ओपन कंडीशन में कुछ ना कुछ आपकी वोल्टेज होगी। तो वोल्टेज की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी, बट करंट की वैल्यू मेरी 0 होगी। दोस्तों मैं ये आइडियल कंडीशन की बात कर रहा हूँ। अभी जब मैं आगे प्रैक्टिकल कंडीशन की बात करूँगा तो वहाँ पर ये जो वोल्टेज और यहाँ आपका जो करंट है वो 0 नहीं होता है, वहाँ पर थोड़ी सी इसकी स्मॉल वैल्यू होती है, ठीक है। अब जैसा कि मैं अगर इसकी पावर लॉस की बात करूँ, जैसे कि आप स्विच जब ओपन करते हैं और ऑफ़ करते हैं तो थोड़ा जो बहुत जो पावर लॉस होता है, तो जो आइडियल कंडीशन में पावर लॉस होता है वो बिल्कुल आपका 0 वाट होता है। क्यों होता है, जैसे आप पहली कंडीशन में देखिए, पहली कंडीशन में आपकी वोल्टेज 0 थी तो 0 इंटू कोई भी समथिंग आई की जो भी वैल्यू होगी तो 0 इंटू आई कितना आएगा, 0 ही आएगा। और दूसरी कंडीशन में आपकी जो पावर आ रही है वो भी पावर 0 आ रही है, ठीक है। अब जो आपका तीसरा पॉइंट होगा आइडियल स्विच में, उसको हम पढ़ते हैं। जैसे कि तीसरा पॉइंट देख रहे हैं, स्मॉल टी ऑन और स्मॉल टी ऑफ। स्मॉल टी ऑन क्या होता है, टाइम टेकिंग टू टर्न ऑन द स्विच, और स्मॉल टी ऑफ क्या होता है, टाइम टेकिंग टू टर्न ऑफ द स्विच। मतलब टी ऑन के बारे में मैं बात करता हूँ कि टी ऑन में क्या हो रहा है। जैसे कि आपने घर पर कोई भी स्विच ओपन करते हैं, मतलब ओपन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, तो वो ओपन होने में कितना टाइम ले रहा है, कुछ मिली सेकेंड, कितना भी स्मॉल टाइम जो भी लेता है, कितना भी टाइम लेगा तो उसको हम लेते हैं टी ऑन से, ठीक है। और अगर जब आप उस स्विच को ऑफ़ कर रहे हैं तो वो ऑफ़ होने में भी कुछ मिली सेकेंड का टाइम लेगा, तो उसे हम इस डिनोट करते हैं स्मॉल टी ऑफ से। और जो आइडियल कंडीशन होती है उसमें जो टी ऑन की वैल्यू होती है और जो टी ऑफ की वैल्यू होती है ये दोनों 0 होती है। जैसे अभी मैं एक मेन स्विच के बिहेवियर की बात करता हूँ, मैंने यहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है। तो अगर मैं मेन स्विच की बात करूँ, जैसे कि देखिए कोई भी स्विच है, मान लीजिए मैंने उसे ऑन किया, तो ऑन होने में उसने कुछ टाइम लिया, तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक क्या है, टी ऑन है। ये मैं आपका जो ग्राफ प्लॉट किया है ये आपका करंट है और ये आपका टाइम है, और ये आपका वोल्टेज है, ये आपका टाइम है, ठीक है। तो जब मैंने किसी भी स्विच को ऑन किया
तो ऑन किया तो उसने ऑन होने में कितना टाइम लिया, तो आपकी जो करंट है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगी और अपने एक स्टडी स्टेट वैल्यू पर चली जाएगी। और जब स्विच ऑन होने लगता है तो वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज मेरा डिक्रीज करेगा। ठीक है, जब स्विच ऑन हो जाएगा, स्विच अपनी स्टडी स्टेट कंडीशन में पहुंच जाता है तो वो पूरा ऑन रहेगा। और जब हम उसको ऑफ़ करते हैं तो ऑफ़ होने में भी वो थोड़ा टाइम लेगा, तो यहाँ पर ऑफ़ होने में थोड़ा टाइम ले रहा है और यहाँ पर ऑफ़ की कंडीशन में जो वोल्टेज होगी आपकी इंक्रीज करने लगेगी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने स्मॉल टी ऑन और स्मॉल टी ऑफ के बारे में आपको बताया। ठीक है, एक बात आप दोस्तों याद रखिएगा कि स्मॉल टी ऑन और कैपिटल टी ऑन में बहुत अंतर होता है और बहुत से बच्चे ये गलतियां करते हैं। ठीक है, जो कैपिटल टी ऑन है वो आपका क्या होता है, द टाइम डरिंग विच द स्विच इज अंडर स्टडी स्टेट ऑन कंडीशन। ठीक है, जो टाइम, जितने टाइम के लिए स्विच आपका ऑन कंडीशन में रहा स्टडी स्टेट, जैसे कि इस ग्राफ में देखिए आप, इस ग्राफ में जो ये है आपका, ये टी ऑन है, कितने टाइम के लिए आपका जो स्विच है स्टडी स्टेट कंडीशन में रह रहा है, और जो आपका टी ऑफ है कितने टाइम के लिए आपका स्विच बंद है, मतलब ऑफ कंडीशन में है। तो स्मॉल टी ऑन और कैपिटल टी ऑन में आपका क्या अंतर है, स्मॉल टी ऑन जितना टाइम वो स्टडी स्टेट कंडीशन में जाने के लिए लेता है, और कैपिटल टी ऑन क्या है कि वो कितने टाइम तक स्टडी स्टेट कंडीशन में रह रहा है। ठीक है दोस्तों, और जो ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया है ये बस आपको समझाने के लिए किया है, ये आइडियल कंडीशन का ग्राफ नहीं है, क्योंकि आइडियल कंडीशन में तो आप जानते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो टी ऑन होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, और जो टी ऑफ की वैल्यू होती है वो भी 0 होती है। तो आइडियल कंडीशन के लिए आप ये ग्राफ देख सकते हैं, और आइडियल कंडीशन जो इसका मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, यहाँ पर जो टी ऑन है वो कितना आ रहा है, टी ऑन मेरा 0 है, और यहाँ पर टी ऑफ भी मेरा 0। जैसा कि आप तो दोस्तों की जैसा कि मैं बात कर रहा था यहाँ ग्राफ रिप्रेजेंटेशन की आइडियल स्विच के कंडीशन में, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो स्मॉल टी ऑन की वैल्यू है वो भी 0 होती है, और जो स्मॉल टी ऑफ की वैल्यू है वो भी 0 होती है। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया तो तुरंत स्टडी स्टेट की कंडीशन में चला जाता है, और जैसे आप यहाँ देखें तुरंत स्टडी स्टेट की कंडीशन में गया, तो मतलब स्मॉल टी ऑन की वैल्यू कितनी है, 0, और जैसे ही मैं स्विच को ऑफ करता हूँ तुरंत उसके अंदर जो करंट है वो भी 0 हो जा रही है, और जो स्मॉल टी ऑफ की वैल्यू है वो भी 0 है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला आप जानते हैं कि 1 टाइम पीरियड होता है, और जैसा कि आप आइडियल स्विच की कंडीशन में देख रहे हैं कि जो मेरा स्मॉल टी ऑन है और स्मॉल टी ऑफ है, दोनों की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 0 है। तो ये क्या हो जाएगा 1/0, और 1/0 की जो वैल्यू है वो आती है आपकी इनफाइनाइट। मतलब आइडियल स्विच की कंडीशन में जो आपकी आइडियल स्विच की फ्रीक्वेंसी होती है वो इनफाइनाइट होती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों प्रैक्टिकल स्विच की। तो प्रैक्टिकल स्विच की हम बात करते हैं। प्रैक्टिकल स्विच में जैसे कि जब हम ऑन स्टेट की बात करते हैं तो ऑन स्टेट में क्या है कि जैसे जब मेरा स्विच क्लोज है तो वहाँ पर करंट की वैल्यू तो होगी कुछ ना कुछ, पर यहाँ पर जो वोल्टेज की वैल्यू है वो 0 नहीं होगी। थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में जो मेरा वोल्टेज है वो होगा। एग्जाम्पल के लिए आप डायोड को ले सकते हैं। डायोड में जो डायोड की वोल्टेज की वैल्यू होती है कितनी होती है, 0.77 लगभग वोल्ट होती है। 0.7 लेते हैं हम मैक्सिमम केसेस में। और जब मेरा दूसरी कंडीशन है, जब मैं स्विच को क्लोज ओपन कर दूंगा तो वहाँ पर मेरी वोल्टेज की वैल्यू तो होगी कुछ ना कुछ, पर करंट की वैल्यू 0 नहीं होगी। करंट की वैल्यू मेरी 0 नहीं होगी। तो आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर करंट की वैल्यू भी 0 नहीं है, और यहाँ पर आपकी वोल्टेज की वैल्यू भी 0 नहीं हो रही है। तो इसके कारण क्या होगा, आपका कुछ ना कुछ पावर लॉस अकर करेगा। तो आपका जो पावर लॉस होता है वो प्रैक्टिकल स्विच की कंडीशन में 0 नहीं होता है। याद रखिएगा दोस्तों, जो आपका पावर लॉस है वो प्रैक्टिकल स्विच की कंडीशन में कुछ ना कुछ फाइनाइट नंबर आएगा, 0 नहीं होता। और 0 हो जाए तो और अच्छी बात है, तो वो हमारा आइडियल कंडीशन में हो चला जाता है, पर हमारा प्रैक्टिकल कंडीशन में नहीं होता है ये। अब मैं इसके करेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो करेक्टरिस्टिक्स में देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर जो आपका 0 नहीं लिया है करेक्ट, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल स्विच की बात कर रहा हूँ और
जो मेरा करंट होगा, थोड़ा सा करंट होगा, लीकेज करंट इसमें, तो यहाँ से आपका टी ऑन है ये, क्योंकि प्रैक्टिकल जो स्विच होगा आपका ऑन होने में भी थोड़ा टाइम लेगा। आइडियल स्विच में आपकी स्मॉल टी ऑन की वैल्यू 0 हो रही थी, परंतु प्रैक्टिकल स्विच की कंडीशन में जो आपका स्विच होगा वो ऑन होने में थोड़ा टाइम लेगा, कुछ भी मिली सेकेंड का टाइम ले सकता है। जैसे आप घर का स्विच ऑन करते हैं तो कुछ ना कुछ वो टाइम लेता है, तो वो टाइम ले रहा है। और उसके बाद जब वो स्टडी स्टेट कंडीशन में पहुंच जा रहा है, जब वो स्टडी स्टेट कंडीशन में पहुंच जाएगा, जितने टाइम के लिए वो स्टडी स्टेट कंडीशन में रहता है, जितने टाइम के लिए ऑन रहता है, उसको हम कैपिटल टी ऑन से लिखेंगे। उसके बाद जब मैं स्विच को ऑफ करूँगा तो कुछ टाइम लेगा, कुछ मिली सेकेंड टाइम लेगा ऑफ होने में, तो उसको मैं स्मॉल टी ऑफ से रिप्रेजेंट करता हूँ। ऐसे ही आप वोल्टेज का भी ग्राफ देख रहे हैं, जब करंट इंक्रीज हो रही है तो वोल्टेज मेरी डिक्रीज हो रही है, और जब मेरी करंट डिक्रीज होती है तो वोल्टेज मेरी इंक्रीज हो रही है। और जिसमें जो वोल्टेज है वो भी पूरी मैंने 0 नहीं ली है, थोड़ी सी स्मॉल वैल्यू जो वोल्टेज की है वो मैंने यहाँ पर ले रखी है। आप देख रहे हैं पूरा वोल्टेज मैं 0 नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, रिक्वायर ए सर्टेन टाइम टू चेंज द रेट। जैसे कि मैंने आप यहाँ को वही लिखा है कि कुछ टाइम रिक्वायर्ड लेगा। जो आपका स्मॉल टी ऑन है, स्मॉल टी ऑफ है, वो कभी 0 नहीं होता प्रैक्टिकल स्विच की कंडीशन में। तो इस कारण क्या होता है दोस्तों, जो मेरी फ्रीक्वेंसी होगी वो एक फाइनाइट नंबर आएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/T, और टी क्या है आपका स्मॉल टी ऑन प्लस टी ऑफ। तो टी ऑन और टी ऑफ की वैल्यू मेरी यहाँ 0 नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी उसकी, तो मेरा जो फ्रीक्वेंसी आती है प्रैक्टिकल कंडीशन में वो क्या आती है, एक फाइनाइट नंबर आती है। अब मैं अगले पॉइंट की बात करता हूँ। ड्यू टू फाइनाइट स्विचिंग टाइम एनर्जी इज लॉस्ट डरिंग स्विचिंग पावर लॉस। तो इसके कारण क्या होता है, आपका जो पावर लॉस होगा, अगर आपका जैसे फाइनाइट स्विचिंग हो रही है तो स्मॉल टी ऑन टी ऑफ आ रहा है, तो आप जैसे कुछ टाइम लगा रहा है स्विच ऑन होने में, तो आपका जो पावर लॉस होगा वो अकर करेगा, जिससे पहले ही मैंने आपको बताया। तो अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सेफ़ ऑपरेटिंग एरिया की। मतलब अब जो मेरा प्रैक्टिकल स्विच है उसमें सेफ़ ऑपरेटिंग एरिया क्या होगा, मतलब किस किस वैल्यू पर वो सेफ़ कंडीशन में रहेगा। तो जैसा कि मैंने यहाँ एक ग्राफ ड्रॉ किया है, वोल्टेज है ये, और यहाँ मेरा करंट है। ठीक है, जब एक मैंने ये जो वैल्यू ले रखी है वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू हो गई, कितना मैक्सिमम वोल्टेज हो सकता है, और ये वोल्टेज की मिनिमम वैल्यू हो गई। ये मेरी करंट की मिनिमम वैल्यू हो रही है और ये मेरी करंट की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो अब जैसे कि आप जानते हैं पावर इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, V × I। अगर मैं पावर को मैक्सिमम ले लूँ, पावर P मैक्स लेता हूँ, तो P मैक्स मेरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट नंबर होगा। तो VI इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। V क्या है आपको, आपका X उस पे है, और V क्या है आपका Y पर है, और I क्या है आपका X पर है। तो X × Y इक्वल टू कांस्टेंट। और जो ये मेरी जो समीकरण होती है एक हाइपरबोला की समीकरण होती है, इसलिए जो मैंने इसको ये मिलाया है, ये एक हाइपरबोला से इसको मैंने मिलाया है, और ये आपका जो बन रहा है ये सेफ़ ऑपरेटिंग एरिया है किसी भी स्विच का। मतलब इसके अंदर आपका जो स्विच रहेगा वो सेफ़ रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर मैं बात करूँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, अगर मैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात करूँगा, अगर मान लीजिए मैं P मैक्स इक्वल टू लॉग ले लेता हूँ, ln लॉग ले लिया, तो ln P मैक्स इक्वल टू ln V प्लस ln I। जैसा कि लॉग की कंडीशन आप जानते हैं कि अगर ln VI लूँगा तो मेरी क्या हो जाएगा, log A × P क्या, log A प्लस B, तो ln V × ln I। तो यहाँ पर P मैक्स क्या है, P मैक्स तो मेरा कांस्टेंट है क्योंकि पावर मैक्सिमम है, और जो मेरा V है क्या है, Y है, और ln I क्या है मेरा X है। तो ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं ये किसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो जब मैं लॉगरिथमिक स्केल पर जब मैं अपना सेफ़ ऑपरेटिंग एरिया ड्रॉ करूँगा, तो जो ये लाइन है मेरी, इसको मैं एक स्ट्रेट लाइन से मिलाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा कि अगर जब मैं लॉगरिथमिक स्केल पर ड्रॉ करता हूँ सेफ़ ऑपरेटिंग एरिया, तो इसको मैं एक स्ट्रेट लाइन से मिला रहा हूँ। जबकि यहाँ इस कंडीशन में आपका जब मैं सिंपली ड्रॉ कर रहा था तो उसमें हाइपरबोला था, इसलिए मैं हाइपरबोला से मिला रहा था। तो दोस्तों चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम स्विचिंग पावर लॉस के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।